मॉर्निंग एवरीवन। तो कल हम लोग सीरीज एलसीआर सर्किट देख चुके थे। आज हम लोग पावर फाइंड करना सीखेंगे डिफरेंट सर्किट के क्रॉस। जैसे हमारे पास अगर है रजिस्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट और इंडक्टिव सर्किट, इन तीनों सर्किट के क्रॉस आज हम लोग पावर फाइंड करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। और आज का हमारा पहला टॉपिक है एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ रजिस्टिव सर्किट। तो एक रजिस्टिव सर्किट के अक्रॉस पावर कितना जाएगा, कितना पावर कंज्यूम होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक। सो एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ अ रजिस्टिव सर्किट के क्रॉस का पावर। ठीक। तो एक हम लोग रजिस्टिव सर्किट ले लेते हैं। ये रहा एक रजिस्टिव सर्किट और इसको जोड़ते हैं एसी करंट से। ठीक। अब इसके क्रॉस हमको पावर फाइंड आउट करना है कि कितना पावर कंज्यूम हो रहा है एक रजिस्टिव सर्किट के अक्रॉस। ठीक। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको पावर का फॉर्मूला याद करना होगा। पावर का फॉर्मूला हमारा क्या था, तो पावर इक्वल टू V इंटू आई। क्लास 10 में हम लोग पढ़े होंगे, इस बार तो स्किप हो गया है, मतलब नहीं पढ़ना था, बट पिछले साल हम लोग पढ़े होंगे कि पावर इक्वल टू होता था V इंटू आई, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। ठीक है। बट यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ये एसी सर्किट है, एसी सर्किट में ना तो हमारा करंट कांस्टेंट है, ना तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, यानी ईएमएफ कांस्टेंट है। तो इसमें हम क्या करें, तो हम लोग डायरेक्टली P इक्वल टू E इंटू आई नहीं कर सकते। हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस पावर, हम सर्किट का पूरा पावर ना फाइंड आउट करके हम इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस पावर, देखते हैं। ठीक है। तो हमारे पास पता है हमको एक रजिस्टिव सर्किट के क्रॉस ईएमएफ का इक्वेशन था E नॉट साइन ओमेगा टी और करंट का इक्वेशन था I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, ये तो हमको पता है। रजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में चल रहा होता है। तो E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा, तो इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ सर्किट, इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ सर्किट क्या हो जाएगा, तो P इक्वल टू हो जाएगा E इंटू आई। ओके। तो P इक्वल टू हो गया हमारा E इंटू आई। अब P को हम लिख सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क dW/dt, और ये हो जाएगा E का वैल्यू था E नॉट साइन ओमेगा टी और I का वैल्यू था I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। इसको लिख सकते हैं E नॉट इंटू I नॉट इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और तो वर्क डन कैन बी गिवन एज E नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ठीक। अब भाई हमको DW, पहले हम वर्क आउट फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन जब हम वर्क फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रहा है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इंटीग्रेट कैसे करें। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करेंगे, इसको E नॉट आई नॉट लिख लेंगे और साइन थीटा इसको लिख लेंगे 1, हम लोग पढ़े हुए 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। लेकिन क्योंकि 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे बस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो इसको लिख सकते हैं E नॉट आई नॉट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक है ना, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 डी टी। इसको हमारा हो गया, हमारा ये हो गया E नॉट आई नॉट। नाउ
we have to find the average power associated with the whole circuit for one complete time period, मतलब एक टाइम पीरियड पे हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा नेट वर्क डन हम लोग फाइंड करा, तो नेट वर्क डन कैसे निकलेगा हमारा, तो दैट शुड बी द इंटीग्रेशन ऑफ ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, और लिमिट हो जाएगा हमारा 0 से लेके टी तक। ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म से बाहर कर लेते हैं, तो ई नॉट आई नॉट बाई 2 को बाहर कर लिया तो इंटीग्रेशन हमारा हो गया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके टी तक के लिए। ठीक, ये हमारा हो गया ई नॉट आई नॉट बाई 2 ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा डी टी, सॉरी ये इंटीग्रेशन हो गया टी, लिमिट 0 से लेकर टी तक, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, तो कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, लिमिट 0 से टी। ठीक, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अब लिमिट पुट कर लेते हैं हम लोग, तो अगर लिमिट पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, ध्यान देंगे ई नोट आई नोट बाई 2 इसको लिखने रहने देते हैं। ठीक, टी का इंटीग्रेशन अपर लिमिट टी माइनस 0 माइनस साइन 1 बाई 2 ओमेगा को बाहर कर देते हैं, साइन 2 ओमेगा टी, तो साइन 2 ओमेगा अपर लिमिट टी माइनस साइन 0 लोअर लिमिट। ठीक, तो ये हो गया ई नॉट आई नॉट बाई 2 टी माइनस 1 बाई 2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस साइन 0 का वैल्यू 0। तो ये हो गया ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू टी माइनस 1 बाई 2 ओमेगा, टी से टी कैंसिल आउट, साइन 2 पाई का वैल्यू 0 माइनस 0। तो ये हमारा वर्क डन फुल साइकिल के लिए आ गया ई नॉट आई नॉट टी बाई 2, दैट इज द वर्क डन फॉर द कंप्लीट साइकिल। ठीक, ओके। अब ये हमारा वर्क डन हो गया, अब हमको पावर फाइंड करना है। तो भाई हमको पता है कि हम एवरेज पावर कैसे निकालते हैं, तो एवरेज पावर निकालने का हमारे पास तरीका था, एवरेज पावर P इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम टेकन, वर्क डन बाई टाइम टेकन। टोटल वर्क डन कितना हुआ है, तो ई नॉट आई नॉट इंटू टी बाई 2 बाई टी, टी टी कैंसल, तो P इक्वल टू आ गया ई नॉट आई नॉट बाई 2, और दैट कैन बी रिटन एज ई नॉट बाई रूट 2 इंटू आई नॉट बाई रूट 2, ई नॉट बाई रूट 2 इंटू आई नॉट बाई रूट 2। और ई नॉट बाई रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ई आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ई एम एफ, और आई नॉट के वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, तो इसको बोल सकते हैं आई आर एम एस। ठीक है, सो एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ अ रेजिस्टिव सर्किट कम्स आउट टू बी ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ठीक है, तो दैट इज द पावर एसोसिएटेड विथ अ रेजिस्टिव सर्किट। ओके, तो अगर हमको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट पता है तो हम आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर हमको आरएमएस वैल्यू पता चल जाता है तो हम लोग उस सर्किट के अक्रॉस कितना पावर, एवरेज पावर कितना यूज हो रहा है, दैट वी कैन फाइंड आउट। ओके, सो दिस इज द रेजिस्टिव सर्किट through which we have found the power. Now let us move to the next circuit, and that is should be inductive circuit.
एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ इंडक्टिव सर्किट। हम लोग इंडक्टिव सर्किट ले लेते हैं, ठीक है। चलते हैं फाइंड करते हैं एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ अ इंडक्टिव सर्किट। तो हमारे पास एक इंडक्टर है, इसको एसी सर्किट से जोड़ दिए हैं, इसके क्रॉस हमको पावर फाइंड आउट करना है। तो भाई हमारे पास एज यूजुअल हमारे पास ईएमएफ का इक्वेशन है। ईएमएफ का इक्वेशन क्या होता है? तो ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, और आई इक्वल टू क्या होता है? तो आई इक्वल टू होता है आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है ना। हमारा जो आई का इक्वेशन है वो साइन दैट इज इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस करंट जो होता है वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रहा होता है, तो ये हो गया माइनस पाई बाई 2। द करंट लैग्स द वोल्टेज बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री इन केस ऑफ अ इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये हमारा हो गया क्या? तो आई का इक्वेशन। नाउ इंस्टेंटेनियस पावर कैसे फाइंड आउट कर सकते थे हम लोग? तो इंस्टेंटेनियस पावर P इज इक्वल टू होगा E इंटू आई। E का इक्वेशन था E नॉट साइन ओमेगा टी, आई का इक्वेशन है माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। दैट कैन बी रिटन एज डी डब्ल्यू बाई डी टी। माइनस को बाहर कर लेते हैं तो ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, और डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई नॉट आई नॉट 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी डी टी बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमारा डी डब्ल्यू का वैल्यू आ गया माइनस ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, तो क्या हो गया? साइन 2 ओमेगा टी डी टी, ठीक। अब हमको पूरे साइकिल के लिए वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो गया? तो डब्ल्यू कॉन्स्टेंट्स को बाहर कर दिया, तो ई नॉट आई नॉट बाई 2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 ओमेगा टी, तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, लिमिट तो 0 से लेके टी तक, माइनस माइनस प्लस का हो गया, तो हो गया ए नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस 2 ओमेगा 1/2 ओमेगा, लिमिट पुट करते हैं, तो लिमिट पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? तो कॉस 2 ओमेगा टी माइनस कॉस 0, ठीक है। तो ये हो गया ए नॉट आई नॉट बाई 2 यानी 4 ओमेगा इंटू कॉस 2 ओमेगा, तो पूछते हैं कॉस 2 ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1, टी से टी कॉस 4 पाई, तो ये हो गया ए नॉट आई नॉट बाई 4 ओमेगा कॉस 4 पाई की वैल्यू होता है 1। तो हमारा वर्क डन फॉर द कंप्लीट साइकिल कम्स आउट टू बी 0, और पावर इक्वल टू क्या होता है? एवरेज पावर इक्वल टू क्या होता है? तो वर्क डन बाई टाइम टेकन, क्योंकि वर्क डन 0 है तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड फॉर द कैपेसिटिव सर्किट कम्स आउट टू बी 0। यानी ये जो सर्किट है हमारे पूरे साइकिल ऑफ ऑपरेशन के थ्रू कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करता है। ओके, so the power associated with an inductive circuit comes out to be 0। इसके थ्रू कोई भी पावर कंज्यूम
नहीं हो रहा है अगर हम आइडियल इंडक्टर लेके चल रहे हैं तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ अ इंडक्टिव सर्किट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अ कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, तो सब कुछ सेम है, हम लोग इसको इंडक्टिव को कर देते हैं कैपेसिटिव। तो एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ अ कैपेसिटिव सर्किट, तो इसको हम लोग करते हैं कैपेसिटर। ठीक है, नाउ ये डेरिवेशन जस्ट सिमिलर है। E इक्वल टू क्या था, E नॉट साइन ओमेगा टी, और I इक्वल टू क्या था, तो I इक्वल टू था I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, या I इक्वल टू आ गया I नॉट कॉस ओमेगा टी। तो इंस्टेंटेनियस पावर हमारा क्या आ जा रहा है, तो इंस्टेंटेनियस पावर दैट इज P इक्वल टू हो जा रहा है हमारा E इंटू आई। इंस्टेंटेनियस पावर P इक्वल टू हो जा रहा है E इंटू आई। ठीक, अब E की वैल्यू क्या है, E नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी, सॉरी आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो P को लिख सकते हैं भाई हम लोग डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो ये हो गया E नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ठीक, ये हो गया, इसको हम लोग E नॉट आई नॉट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से ही डिवाइड कर देते हैं। नाउ तो dw हमारा क्या आ गया, तो dw हमारा आ जाएगा E नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी डी टी। अब देख रहे हैं अगर, तो ये सेम इक्वेशन आ गया पिछला जैसा, उसमें माइनस था, इसमें माइनस नहीं है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा वर्क डन आ जाएगा क्या, तो 0। और क्योंकि वर्क डन 0 हो गया तो हमारा पावर कितना हो जाएगा, तो पावर कंज्यूम अक्रॉस अ कैपेसिटिव सर्किट कम्स आउट ऑल्सो टू बी 0। तो हमारा रजिस्टिव सर्किट के अक्रॉस ई नॉट ई आर एम एस आई आर एम एस, इंडक्टिव सर्किट के अक्रॉस 0, और कैपेसिटिव सर्किट के अक्रॉस भी पावर कितना हो गया, तो 0 ही आया। ठीक है, तो देख क्या पाना हमारा, चाहे हमारा इंडक्टिव सर्किट हो चाहे हमारा कैपेसिटिव सर्किट हो, जो पावर कंज्यूम्ड हो रहा है दोनों के अक्रॉस कितना है, दोनों के अक्रॉस पावर कंज्यूम्ड है 0। सो द पावर कंज्यूम्ड कम्स आउट टू बी 0 फॉर बोथ टाइप ऑफ सर्किट। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द न्यू सर्किट, and that is simply the most important one, that is average power associated with series LCR circuit। सीरीज LCR सर्किट के अक्रॉस एवरेज पावर कितना होगा, L C R L C R, ये हो गया हमारा सीरीज LCR सर्किट। नाउ इसके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या था, तो ले लेते हैं, हमारे पास E इक्वल टू था E नॉट साइन ओमेगा टी, और हम लोग क्या देखे थे कि जो करंट था वो वोल्टेज से 5 डिग्री आगे चल रहा था या पीछे चल रहा था, कोई भी ले सकते हैं। इट कैन बी 5 डिग्री, मतलब 5 का फेज एंगल उसमें हो सकता है करंट और वोल्टेज के बीच, तो या तो ये आगे था या तो पीछे था, जो हमको लेके चले कोई दिक्कत नहीं है। मान लेता है कि करंट जो है वोल्टेज को 5 डिग्री लीड कर रहा है इन केस ऑफ सीरीज LCR सर्किट। तो इस केस में हमारा इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा, हमारा इंस्टेंटेनियस पावर जो है
वो क्या हो जाएगा, तो पावर इक्वल टू हमारा होता है ई इंटू आई, ई इक्वल टू हो गया हमारा ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई इक्वल टू हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का फेज डिफरेंस था दोनों के बीच। तो P को लिखते भाई हम लोग डी डब्ल्यू बाई डी टी, ठीक। तो ये हमारा हो गया ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो क्या हो जाएगा ये, इसको हम लोग इंटीग्रेट, उसको हम लोग फॉर्म में तोड़ दे रहे हैं, तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ई नॉट आई नॉट को साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। ये क्या हो गया, तो डी डब्ल्यू बाई डी टी का वैल्यू, या ये सिंपली हो गया डी डब्ल्यू का वैल्यू। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव डी टी, ठीक है। सिंपली हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया साइन ए प्लस साइन ए प्लस बी का, तो क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। नाउ इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू कॉस 5 डी टी को इधर कर दिए, ठीक है, प्लस 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन 5 डी टी बाई 2, ठीक है ना। ये हमारा हो गया वैल्यू। अब ई नोट बाई आई नोट पर 2 दोनों में आ रहा है, पार करते हैं, तो क्या ई नोट आई नोट बाई 2, इसको कॉमन ले लेते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन हो गया। अब देखो कॉस 5 कॉन्स्टेंट है, तो कॉस 5 को बाहर कर लेते हैं, इंटू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। हमको वर्क टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर टी तक के लिए, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5 इंटू साइन 2 ओमेगा टी डी टी, इसका लिमिट हो जाएगा 0 से लेकर टी तक, ठीक है। ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन दोनों टर्म का, ठीक। ठीक है, अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ये जो हमारा वर्क डन है ई नोट आई नोट बाई 2 इंटू कॉस 5 इंटू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी साइन 5 इंटू साइन 2 ओमेगा टी डी टी, ये जो हमारा इंटीग्रेशन है, अभी हम लोगों ने इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन किया था कहाँ से, तो 0 से लेकर टी तक का, तो इसका वैल्यू क्या आया था, तो इसका वैल्यू आया था टी। तो ये हमारा वर्क डन हो गया ई नोट आई नोट बाई 2, और इस पूरे का इंटीग्रेशन है टी। अब उसके पहले है cos 5, तो cos 5 इंटू टी, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन क्या आ जा रहा है हमारा, तो इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन आएगा 0, तो ये हो जाएगा प्लस 0। तो टोटल वर्क डन कम्स आउट टू बी ई नॉट आई नॉट cos 5 इंटू टी बाई 2, ई नॉट आई नॉट cos 5 टी बाई 2, that is the total amount of work done, ठीक। ये हमारा वर्क डन अगर हमारा फाइंड आउट हो गया, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, तो अब हमको फाइंड आउट करना है पावर।
तो एवरेज पावर क्या होता है हमारा, एक सर्किट का एवरेज पावर क्या होता है, तो पावर इक्वल होता है वर्क डन बाई टाइम टेकन। वर्क डन हमारा आ गया ई नॉट आई नॉट कॉस फाई इंटू टी बाई 2 इंटू टी, टी टी कैंसिल, तो पावर आ गया हमारा ई नॉट बाई रूट 2 इंटू आई नॉट बाई रूट 2 इंटू कॉस फाई which comes to be ERMS into IRMS into cos phi. So the average power associated with series LCR circuit comes out to be ERMS into IRMS into cos phi. ERMS into IRMS इंटू कॉस फाई। ठीक, तो ये हो गया एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ सीरीज LCR सर्किट। ठीक है, एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ सीरीज LCR सर्किट। नाउ व्हाट इज कॉस फाई? सो हियर कॉस फाई इज कॉल्ड द पावर फैक्टर ऑफ सर्किट। Now how to find the power factor of the circuit? How to find it? ठीक है, तो याद करें अगर हम लोग, तो हम लोग पढ़े थे फाई। ठीक है, तो फाई को टू क्या पढ़े थे हम लोग, ये था हमारा EL माइनस ER, EL माइनस ER था ये वाला टर्म हमारा। ठीक है, ये था हमारा ER और ये था E। ठीक है, तो हम लोग क्या देखे थे, या थोड़ा सा ध्यान देते हैं, जेड इक्वल टू पढ़े थे हम लोग रूट अंडर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दैट वाज द इम्पिडेंस। नाउ इस केस में भी अगर हम देखें, तो इस केस में हमारा tan फाई क्या आया था, तो tan फाई का वैल्यू आया था हमारा EL सॉरी दैट इज EC, EL माइनस EC बाई ER, EL माइनस EC बाई ER। इसको जब हम सॉल्व किए थे तो ये आ गया था हमारा XL माइनस XC बाई R। ठीक है, तो अगर इसको हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेके चले, ठीक है, tan फाई इक्वल टू हमारा था XL माइनस XC बाई R, और हमारा जो इससे हमारा जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था इम्पिडेंस का, तो ये हमारा हो जाएगा XL माइनस XC। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा R रेजिस्टेंस। अगर हम इससे देखें, एक हम लोग फाइंड करें, ये हो गया फाई, तो ये हो गया हमारा XL माइनस XC, ये हो गया हमारा R, और ये हो जाएगा हमारा Z, क्योंकि Z इक्वल टू हमारा क्या आया था, तो रूट अंडर XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया एक इम्पिडेंस ट्रायंगल, इसको हम लोग इम्पिडेंस ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। इट इज कॉल्ड द इम्पिडेंस ट्रायंगल। ठीक, सो इफ दिस इज द इम्पिडेंस ट्रायंगल, दिस इज Z, दिस इज XL माइनस XC, दिस इज R, तो फ्रॉम देयर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos फाई? तो cos फाई विल बी इक्वल टू बेस that is R upon hypotenuse that is Z. So the term R by Z will be called the power factor of circuit. The term R by Z will be called the power factor of the circuit. ठीक है, now कैसे हम लोग पावर फाइंड आउट करें? तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आया था अभी कि द पावर एसोसिएटेड विथ LCR सर्किट इज ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। ERMS अगर रजिस्टिव सर्किट की बात कर रहे हैं, अभी हम रजिस्टिव सर्किट की बात कर रहे हैं, तो फॉर रजिस्टिव सर्किट ERMS हो गया, IRMS हो गया, और cos फाई का वैल्यू क्या होगा R, तो R है और Z में भी R है,
आर आर कैंसिल हो गया क्योंकि जेड इक्वल टू क्या होगा, तो जेड सिंपल रेजिस्टेंस है। तो एवरेज पावर हमारा आ गया ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। एवरेज पावर हमारा आ गया ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ठीक, नाउ ये हमारा हो गया एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टिव सर्किट, सॉरी रेजिस्टिव सर्किट। अगर हम इंडक्टिव सर्किट ले लें, ठीक, अगर हम इंडक्टिव सर्किट ले लें तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो इंडक्टिव सर्किट, फॉर इंडक्टिव सर्किट्स P इक्वल टू हम लिख सकते हैं ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। कॉस फाई इक्वल टू क्या होता है, आर बाई जेड। भाई आर तो है ही नहीं, या आर बाई जेड लेते हैं, लेकिन क्योंकि ये इंडक्टिव सर्किट है तो इंडक्टिव सर्किट में हमारा तो आर है ही नहीं, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, जीरो। तो एवरेज पावर हो गया जीरो। अगर सिमिलरली हम कैपेसिटिव सर्किट लेके चलते हैं, कैपेसिटिव सर्किट लेके अगर हम इसमें चलते हैं तो कैपेसिटिव सर्किट में भी क्या नहीं है, तो आर नहीं है, तो उसका ही पावर कितना हो जाएगा, जीरो। तो वो सारे सर्किट्स जिसमें आर एब्सेंट है उन सारे सर्किट में एवरेज पावर कितना कंज्यूम्ड होगा, तो जीरो कंज्यूम्ड होगा। ठीक, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, ये हमारा टॉपिक था अबाउट पावर एसोसिएटेड विद LCR सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट, LR सर्किट, CR सर्किट। सारे सर्किट्स के लिए हमारा पावर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे पावर समाप्त होता है। जो नेक्स्ट क्लास लेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास लेंगे AC जनरेटर का। तो AC जनरेटर के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द टॉपिक दैट इज AC जनरेटर। ओके।